हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब है ये मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 3। द बुक नेम इज़ ऑफ कोर्स द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। और मेरी इंटेंशन यही है कि आप लोगों को ये बुक इन एनी वेज इट शुड बेनिफिट यू इन एनी मैनर। सो लेट्स स्टार्ट द बुक। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, द पावर ऑफ द वर्ड, शब्दों की शक्ति। By thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Okay, so let's start. A person knowing the power of the word becomes very careful of his conversation. Yes, I do. He has only to watch the reaction of his words to know that they do not return void. Through his spoken word, man is continually making laws for himself. मतलब स्पोकन वर्ड्स के थ्रू ही आप अपने लिए लॉ बनाते हो, अपनी लाइफ बनाते हो। आई न्यू अ मैन हु सेड, आई ऑलवेज मिस अ कार, इट इनवेरिएबली पुल्स आउट जस्ट एज आई अराइव। तो यहाँ पे फिर से फ्लोरेंस ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी बोलता है कि मैं हमेशा अपनी गाड़ी को मिस कर देता हूँ, जैसे पहुँचता हूँ ना उसी टाइम वो निकलती है। हिज डॉटर सेड, आई ऑलवेज कैच अ कार। उसकी डॉटर ने बोला, मैं तो हमेशा पकड़ लेती हूँ, इट्स श्योर टू कम जस्ट एज आई गेट देयर। और बोलती है कि मैं जैसे ही पहुँचती हूँ ना उसके बाद ही गाड़ी आती है। This occurred for years, काफ़ी सालों तक ये हुआ। Each had made a separate laws for himself, one of failure, one of success. This is the psychology of superstitions. अच्छा, यहाँ पे superstition की बात की गई है। द हॉर्स शूज़, जो हॉर्स का जो शूज़ होता है और रैबिट का फुट होता है, कंटेन्स नो पावर। जैसे कई लोग वो अंधविश्वास करते हैं ना, तो उस पे ये बात कर रही हैं कि इन सब में कोई पावर नहीं होती है, हॉर्स शूज़ या रैबिट फुट में। बट मैन्स स्पोकन वर्ड एंड बिलीव दैट इट विल ब्रिंग हिम गुड लक। कि लोग जो अपने मुंह से बातें बोलते हैं और जिस बात पे बिलीव करते हैं उससे गुड लक आता है। creates expectancy in the subconscious mind and attracts a lucky situation। मतलब आप जो जैसे बोलते हो ना, अफर्मेशंस भी इसीलिए होती हैं। जैसे आप बोलते हो ना तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुनता रहता है और वो फिर आपकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें, वैसी ही सिचुएशंस लाने के लिए पूरा ट्राई करता है वो। एंड ASAP करता है, एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है वो ट्राई करता है। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिचुएशन बैड भी हो सकती है और गुड भी हो सकती है। सबकॉन्शियस माइंड बस उस पे काम करेगा। जो आप सोच रहे हो वो ये नहीं बोलेगा कि अरे यार ये चीज़ तो उसके लिए बड़ी गलत है, मैं उसको नहीं दूंगा। नहीं, वो जो आप सोच रहे हो ना और आप जो बोल रहे हो वही ला के देगा आपको। आई होप यू गेट इट। एक्चुअली ये बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, बहुत टाइम लगता है। मुझे भी बहुत टाइम लगा। सुनने में और पढ़ने में बहुत इजी लगता है, लेकिन आपके ब्रेन के डीप में जाने में इसको बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। लेकिन वो लोग अच्छे हैं जो फटाफट कोई बात उनको बोलता है तो उसको मान के उस पर अमल करते हैं, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। तो या दे आर ऑल्सो गुड इन दैट वे। लेट्स कम बैक टू द बुक। सो I find, however, this will not work when man has advanced spiritually and knows a higher law. One cannot turn back and must put away graven, graven images. For example, two men in my class had great success in business for several months when suddenly everything went to smash. सब कुछ अच्छा चल रहा था और एकदम से सब कुछ वेंट टू स्मैश हो गया। वी ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन, हमने एनालाइज की एंड आई फाउंड, उसने क्या पाया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देयर अफर्मेशंस एंड लुकिंग to God for success and prosperity, they had each bought a lucky monkey। अच्छा, उन्होंने मतलब अफर्मेशंस करने की बजाय अपनी या वर्ड पावर यूज़ करने के बजाय
या फिर गॉड की तरफ देखने की बजाय अपनी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी की उन्होंने क्या किया, एक लकी मंकी ले आए। वो फिर से सुपरस्टिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। I said, "Oh, I see you have been trusting in the lucky monkeys instead of God. Put away the lucky monkeys and call on the law of forgiveness. For man has power to forgive or neutralize his mistake." हम अपनी जो कुछ गलतियां हो जाती हैं उसको माफ़ करके और उस गलती को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। फॉरगिव करके खुद को माफ़ी मांग के और उसको न्यूट्रलाइज कर दो और दोबारा उस गलती के बारे में मत सोचो, जो भी हुई थी उसको ख़त्म करो। They decided to throw the lucky monkeys down a coal hole and all went well again. और फिर वापस से सब ठीक हो गया। This does not mean, however, that one should throw away every lucky ornament or horse shoe about the house, but he must recognize that the power back of it is the one and only power, God. वो बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं होता है, बस भगवान की शक्तियों पे विश्वास रखो। एंड दैट द ऑब्जेक्ट सिंपली गिव्स हिम अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेंसी। और वो जो फीलिंग होती है वो एक्सपेक्ट, मतलब कि आप और एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई वॉज विद अ फ्रेंड वन डे who was in deep despair. In crossing the street, she picked up a horseshoe. Immediately, she was filled with joy and hope. She said God had sent her the horseshoe in order to keep up her courage. उसने बोला कि देखो गॉड ने मुझे, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे हॉर्स मिल गया और गॉड ने मेरे करेज को कीप अप करने के लिए ये भेजा है। It was indeed at that moment about the only thing that could have registered in her consciousness. Her hope became faith, and she ultimately made a wonderful demonstration. I wish to make the point clear that the men previously mentioned were depending on the monkeys alone, while these women recognized the power back of the horseshoe. I know in my own case, it took a long while to get out of a belief that a certain thing brought disappointment. If the thing happened, disappointment invariably followed. कह रही मैं भी ऐसी सोचती थी कि कभी कुछ हो जाता तो मुझे लगता था कि अब इसके बाद तो कुछ बैड ओमन है, मतलब कुछ बुरा ही होगा मेरे साथ। I found the only way I could make a change in the subconscious was by asserting. दे कह रही है मैंने कैसे चेंज किया, असर्टिंग किया अपने सबकॉन्शियस माइंड में। दे आर नॉट टू पावर्स, देयर इज ओनली वन पावर, गॉड। देयरफॉर देयर आर नो डिसअपॉइंटमेंट्स एंड दिस थिंग मीन्स अ हैप्पी सरप्राइज। I noticed a change at once and happy surprises commenced coming my way. तो उसने बोला कि जिस चीज़ से मैं वो करती थी ना कि ये बैड ओमन लेके आएगी, उस चीज़ को मैं देख के बोलने लग गई कि अरे ये तो हैप्पी सरप्राइज है, और धीरे धीरे वही फॉलो होने लग गया जो मैंने सोचा और जो मैंने बोला। आई हैव अ फ्रेंड हु सेड नथिंग कुड इंड्यूस हर टू वॉक अंडर अ लैडर। आई सेड if you are afraid, you are giving into a belief in two powers, good and evil. बोल रहे कि अगर भगवान में शक्ति रखोगे तब तो बुरा होगा ही नहीं ना, तो फिर आप दो जगह क्यों रख रहे हो कि आप अगर लैडर के नीचे से गुजरोगे तो आपको कुछ हो जाएगा, यानी कि आप अपनी पावर ईवल को भी दे रहे हो। तो आप दो जगह अपनी पावर को डिवाइड मत करो, बस एक जगह करो, भगवान पे विश्वास रखो। एज गॉड इज एब्सोल्यूट, देयर कैन बी नो opposing power unless man makes the falls of evil for himself. To show you believe in only one power, God, and that there is no power or reality in evil, walk under the next ladder you see. Soon after she went to her bank. She wished to open her box in the safe deposit vault, and there stood a ladder on her pathway. It was impossible to reach the box without passing under the ladder. She quailed with fear and turned back. She could not face the lion on her pathway. However, when she reached the street, my words rang in her ear and she decided to return and walk under it. It was a big moment in her life, for ladders had held her in the bondage for years. She retraced her steps to the vault and the ladder was no longer there.
This so often happens. If one is willing to do a thing he is afraid to do, he does not have to. It is the law of non resistance, which is so little understood. तो ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो औरत थी वो लैडर के नीचे से डरती थी जाने से। एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि उसको जाना ही था और वो जाने लग गई और वहाँ से वापस लौट के आ गई कि नहीं, वो डर गई वापस से। ये एक्चुअली डर के बारे में, फ़ियर के बारे में। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ के आधे रास्ते आई, उसको ऑथर की बात याद आ गई। उसने कहा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। और जब वापस वो मुड़ के गई तब तक लैडर चला गया था। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप जिस चीज़ से डरते हो ना, और जब उसको आप फेस करने के लिए चाहते हो कि आई विल फेस दैट फियर, तो वो फियर वहाँ से गायब हो जाता है। Someone has said that courage contains genius and magic. Someone has said that courage contains genius and magic. Face a situation fearlessly, and there is no situation to face. It's true actually. It feels away of its own weight. वो अपने आप ही भाग जाती है जब उसको पता चल जाता है उस सिचुएशन को कि अरे यार ये मेरे से डरती नहीं है, वो सिचुएशन अपने आप भाग जाती है। और ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है। The explanation is that fear attracted the ladder on the women's pathway and fearlessness removed it. समझे? Thus the invisible forces are ever working for man who is always pulling the strings himself, though he does not know it. Owing to the vibratory powers of words, whatever man voices, he begins to attract. People who continually speak of disease invariably attracted. तो बोल रहा है कि आपके हाथ में सारी पावर है। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा बोलते हो, उस पे वाइब्रेट करते हो और वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप हर वक्त डिसीज़ की बात करोगे तो ऑफ कोर्स आप बीमार ही रहोगे। आप हर वक्त हैप्पीनेस की बात करोगे तो ऑफ कोर्स आप हैप्पी होगे। After man knows the truth, he cannot be too careful of his words. For example, I have a friend who often says on the phone, "Do come to see me and have a fine old fashioned chat." This old fashioned chat means an hour of about 500 to 1,000 destructive words. The principal topics being loss, lack, failure, and sickness. मतलब ये ओल्ड फैशन टॉक में क्या होता था, लॉस, लैक, फेलियर एंड सिकनेस की बातें करते थे। आई रिप्लाई, नो, आई थैंक यू, आई हैव हैड एनफ ओल्ड फैशन्ड chats in my life. They are too expensive, but I will be glad to have a new fashion chat and talk about what we want, not what we don't want. There is an old saying that man only dares use his words for 3 purposes. एक ओल्ड सेइंग है जिसमें बोला गया है कि इंसान को शब्द खाली यूज़ करने चाहिए, हील करने के लिए, किसी को ब्लेस करने के लिए, या फिर प्रॉस्पर करने के लिए। What man says of others will be said of him. वो जो दूसरों के बारे में बोलेगा वही उसके साथ होगा। And what he wishes for another, he is wishing for himself. Curse like chickens come home to roost. आप जितना गंदा किसी को कर्ज करोगे ना, बद्दुआ दोगे, उससे बहुत ज़्यादा बद्दुआ आपको वापस लौट के आएगी। If a man wishes someone bad luck, he is sure to attract bad luck himself. If he wishes to add someone success, he is wishing and aiding himself to success. और जो किसी को सक्सेस की प्रार्थना करेगा उसके पास सक्सेस वापस लौट के आएगी। द बॉडी मे बी रिन्यूड एंड ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू द स्पोकन वर्ड्स एंड क्लियर विजन, एंड डिसीज बी completely wiped out of the consciousness. The metaphysician knows that all disease has a mental correspondence, and in order to heal the body, one must first हील द सोल। तो अगर आप कोई बीमारी है तो उसको बॉडी को हील करने से पहले आपको अपना सोल को हील करना पड़ेगा। और सोल की हीलिंग क्या होती है
कि वही है कि सबके बारे में अच्छा सोचना, सबको ब्लेस करना, हर चीज़ में ब्लेसिंग्स ढूँढना, हर सिचुएशन में ब्लेसिंग ढूँढना, अपने आप को शांत रखना, हैप्पी रखना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, ये सारी चीज़ें आपकी सोल को हैप्पी करती हैं। मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना, नेचर में वॉक करने जाना, अपना सेल्फ केयर करना, हाइजीन का ध्यान रखना, पूजा पाठ करना, ये सबसे आपकी सोल की हीलिंग होती है। The soul is the subconscious mind and it must be saved from wrong thinking. Okay, wrong thinking से सेव करना चाहिए अपने subconscious mind को. In the 23rd Psalm, ये बाइबल का है, we read, He restored my soul. This means that the subconscious mind or soul must be restored with the right ideas, and the mystical marriage is the marriage of the soul and the spirit. मिस्टिकल मैरिज मतलब दो लोगों की शादी नहीं, सोल और स्पिरिट की शादी। मतलब आप कौन से स्पिरिट को अट्रैक्ट करते हो अपनी सोल में, अच्छी या बुरी। और द सब कॉन्शियस एंड द सुपर कॉन्शियस माइंड, और सेम वही है सुपर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, दे मस्ट बी वन, उन दोनों को एक हो जाना चाहिए। व्हेन द सब कॉन्शियस इज फ्लडेड विद द परफेक्ट आइडियाज ऑफ द सुपर कॉन्शियस, गॉड एंड मैन आर वन। जब सुपर सब कॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता है तो सुपर कॉन्शियस माइंड जो हमारा गॉड है वो आशीर्वाद दे देता है और दोनों एक हो जाते हैं और हमारी विशेस फुलफिल हो जाती है। I and the Father are one. That is, He is one with the realm of perfect idea. He is the man made in God's likeness and imagination, and is given power and dominion over all created things, his mind, body, and affairs. It is safe to say that all sickness and unhappiness come from the violation of the law of love. A new commandment I give unto you, love one another. And in the game of life, love or goodwill takes every trick. अब फिर से वो समझाएंगे, एग्जाम्पल देंगे. For example, a woman I know had for years an appearance of a terrible skin disease. The doctors told her it was incurable and she was in despair. She was on the stage and she feared she would soon have to give up her profession and she had no other means of support. She, however, procured a good engagement and on the opening night made a great hit. She received flattering notices from the critics and was joyful and elated. The next day, she received a notice of dismissal. A man in the cast had been jealous of her success and had caused her to be sent away. She felt hatred and resentment taking complete possession of her, and she cried out, "Oh God, don't let me hate that man." That night, she worked for hours इन द साइलेंस. मैं इतना ही समझाती हूँ अभी आपको कि एक औरत थी जिसको कि कोई स्किन डिसीज़ थी और वो काफ़ी सालों से थी और वो जा नहीं रही थी और वो एक थिएटर कंपनी में काम करती थी और वो डरती थी कि मेरा काम चला जाएगा. एक रात को उसकी परफॉर्मेंस थी, उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, सब ने उसकी तारीफ़ की, लेकिन अगले दिन उसको क्या हुआ, मतलब उसको कंपनी ने फायर कर दिया. और जब उसको फायर किया तो वो बहुत तेज़ तेज़ रोई और उसको पता था कि किसने उसको ऐसे फायर करवाया है. तो उसने गॉड से क्या प्रार्थना की, उसने कहा, ओ गॉड, डोंट लेट मी हेट दैट मैन, प्लीज़ मुझे उस आदमी से नफ़रत मत करने दो. क्योंकि उसको पता था कि जो नफ़रत वो उस आदमी को करेगी लेकिन हार्म वो उसको करेगा. और उसने साइलेंस में इस बात पे काम किया कि प्लीज़ गॉड, मुझे मेरे मन में नफ़रत मत दो कि मैं उस आदमी को नफ़रत करूँ, चाहे मतलब उसने मेरे साथ कितना भी बुरा किया है. शी सेड, आई सून केम इनटू अ वेरी डीप साइलेंस. आई सीम टू बी एट पीस विद माई सेल्फ, विद द मैन एंड विद द होल वर्ल्ड. I continued this for 2 following nights, and on the 3rd day, I found I was healed completely of the skin disease. In asking for love or goodwill, she had fulfilled the law. For love is the fulfilling of for love is the fulfilling of the law, and the disease which came from subconscious resentment was wiped out. तो वो करने के बाद क्या हुआ, लव से उसकी स्किन की हीलिंग हो गई, उसकी बीमारी ठीक हो गई.
For love is the fulfilling of the law, and the disease which came from subconscious mind के resentment से, गुस्से की वजह से जो बीमारी थी वो चली गई. Continual criticism produces rheumatitis. As critical, inharmonious thoughts cause unnatural deposits in the blood which settle in the joints. जो rheumatitis होती है बीमारी, उसको भी वो बोल रहे हैं कि इनहार्मनी होती है जब थॉट्स में, और वो अननेचुरल डिपॉजिट्स हो जाते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से वो जॉइंट्स में जाके घुस के और वहाँ पे रुक जाते हैं. उसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ होती हैं. फॉल्स growths are caused by jealousy, hatred, unforgiveness, fear, etc. Every disease is caused by a mind not at ease. जो दिमाग शांत नहीं है, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है, वहाँ से बीमारी आती है. फॉल्स ग्रोथ्स मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उन सब का कारण जेलसी, हेट्रेड होता है, अनफॉरगिवनेस होता है और फियर होता है. और ये बुद्धा ने भी बोला था. मैंने बुद्धा की भी बुक पढ़ी थी, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि ये सारे कॉजेज़ होते हैं हमारे बॉडी में कुछ भी होने के. I said once in my class, there is no use asking anyone, what's the matter with you? We might just as well say, who is the matter with you? Like हमें हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि what's the matter, who is the matter, who is the matter मतलब आप कौन आपको परेशान कर रहा है, आप किससे जेलस हो, आपको किसके ऊपर गुस्सा है, आप किसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और या किससे आपको नफ़रत है, उस आदमी के बारे में सोचो. वही बीमारी का कारण है. Who is the matter with you? Unforgiveness is the most prolific cause of disease. सबसे बड़ा जो कारण है ना अनफॉरगिवनेस का है. हम फॉरगिव नहीं करते, हम लोगों को ब्लेम करते रहते हैं हर चीज़ के लिए, और उसी सबसे बीमारियां होती हैं. तो स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल. इट विल हार्डन आर्टरीज और लीवर. अनफॉरगिवनेस की जो फीलिंग होती है ना, वो आपकी आर्टरीज में या लिवर में जाके जम जाती है एंड अफेक्ट द आई साइट, और आपकी आई पे भी बुरा असर करती है. इन इट्स ट्रेन आर एंडलेस इल्स. ये एक ऐसी ट्रेन है अनफॉरगिवनेस की, जिसमें बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आ जाती हैं. I called on a woman one day who said she was ill from having eaten a poisoned oyster. I replied, oh no, the oyster was harmless. You poisoned the oyster. What's the matter with you? She answered, oh, about 19 people. She had quarreled with 19 people and had become so inharmonious that she attracted the wrong oyster. Any inharmony on the external indicates there is mental inharmony. As the within, so the without. ये बोल रही है कि एक औरत थी और उसने बोला कि कल मैंने, वो इसकी क्लाइंट थी, और कल उसने बोला मैंने एक जहरीला ऑयस्टर खा लिया जिसकी वजह से मैं बीमार हो गई. उसने बोला, फ्लोरेंस ने बोला, नहीं ऐसा नहीं था. तुमने कल 19 लोगों से लड़ाई की जिसकी वजह से तुमने एक जहरीला ऑयस्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि सब लोगों ने वही खाना खाया और कोई बीमार नहीं हुआ. तुम ही बीमार हुई. तुमने वो अट्रैक्ट किया क्योंकि तुमने 19 लोगों से लड़ाई की, और तुम्हारा ऑरा जो है वो ऐसा हो गया, उस लेवल पे तुम वाइब्रेट करने लग गई और तुमने नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट की. तो आप जैसा अंदर सोचते हो, आपके बाहर वैसी ही परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं. मैन्स ओनली एनिमीज आर विद इन हिमसेल्फ. मैन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो खुद है. एंड अ मैन्स फोज शेल बी दाई ऑफ हिज ओन हाउस होल्ड. Personality is one of the last enemies to be overcome, as this planet is taking its initiation in love. It was Christ's message, peace on earth, goodwill towards man. The enlightened man, therefore, endeavors to perfect himself upon his neighbor. His work is with himself to send out goodwill and blessings to every man. And the marvelous thing is that if one blesses a man, he has no power to harm him. मतलब अगर आप सबको ब्लेसिंग्स भेज रहे हो तो आपको कोई हार्म कर ही नहीं सकता.
For example, a man came to me asking to treat for success in business. He was selling machinery, and a rival appeared on the scene with what he proclaimed was a better machine, and my friend feared defeat. I said, first of all, we must wipe out all fear and know that God protects your interests and that the divine idea must come out of the situation. That is, the right machine will be sold by the right man to the right man. उसने उसको ये दिया, राइट मशीन बेची जाएगी राइट मैन के थ्रू, और राइट मैन के थ्रू राइट आदमी को. And I added, don't hold one critical thought towards that man. Bless him all day and be willing not to sell your machine if it's not the divine idea. So he went to the meetings fearless and non resistant and blessing the other man. He said the outcome was very remarkable. The other man's machine refused to work and he sold his without the slightest difficulty. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which spitefully use you and persecute you. तो ये स्टोरी, एक आदमी है वो मशीनें बेचता था, तो उसका एक राइवल आया और उसने बोला कि मेरी मशीन इसकी मशीन से बेहतर है, और वो डर गया और वो फ्लोरेंस के पास गया. उसने फ्लोरेंस की सिचुएशन बताई. फ्लोरेंस ने उसको बोला, मैं ट्रीटमेंट देती हूँ और ये देती हूँ कि सही मशीन सही आदमी के द्वारा और सही आदमी को बेची जाएगी. और उसने बोला कि तू उस जो दूसरा तेरा राइवल है उसके बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रखेगा, और तू खाली उसको पूरा दिन ब्लेस करेगा एंड विलिंग. और अगर अगर ऐसा होगा कि तेरी मशीन नहीं बिकेगी तो भी तू कुछ नहीं बोलेगा, तो ये सोचेगा कि भगवान का यही तरीका था. और वो मीटिंग में गया और उसने आराम से गया क्योंकि उसका डर ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसने बोला था उसको बस ब्लेस करना है. वो ब्लेस करता रहा, लेकिन इससे हुआ क्या, दूसरे आदमी की मशीन ने काम ही नहीं किया और इसी की मशीन ने काम किया और इसी की मशीन की सेलिंग ज़्यादा हुई और उसकी मशीन जो है रिफ्यूज़ हो गई. सो फ्लोरेंस क्या बोलती है, लव योर एनिमीज, ब्लेस देम. जो तुमको बुरा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, उनको भी आशीर्वाद दो. डू गुड टू दैम दैट हेट यू. जो तुम्हें नफ़रत करते हैं ना, उनको भी आशीर्वाद दो. और उनके लिए प्रे करो जो तुम्हारे लिए बहुत गंदा करते हैं, उनके लिए भी प्रे करो. वाओ. गुड विल प्रोड्यूसेस अ ग्रेट ऑरा ऑफ प्रोटेक्शन. जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम अपने आसपास एक ग्रेट ऑरा प्रोटेक्शन का एक कवच बना लेते हैं अबाउट द वन हु सेंड्स इट, एंड नो वेपन दैट इज़ फॉर्म्ड अगेंस्ट हिम शैल प्रॉस्पर. और जब हम अपने आसपास ऐसा एक ऑरा बना लेते हैं तो हमको कोई भी हरा नहीं सकता है और हम प्रॉस्पर होंगे ही होंगे. जब हम ये सब करेंगे तो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को कोई भी नहीं रोक सकता. इन अदर वर्ड्स, लव एंड गुड विल डिस्ट्रॉय द एनिमीज विद इन वंस सेल्फ. जब हम दिन रात खाली अच्छा सोचेंगे तो हमारे अंदर का जो शैतान है वो मर जाएगा. देयरफॉर वन हैज़ नो एनिमीज ऑन द एक्सटर्नल. और बाहर भी फिर कोई नहीं होगा. देयर इज़ पीस ऑन अर्थ फॉर हिम. अर्थ पे पीस होगी फॉर हिम हु सेंड्स गुडविल टू मैन. जो कि मैन को अच्छी नीयत भेजेगा, उसके लिए सब कुछ होगा. गुडविल टू मैन. तो इसीलिए हमें हमेशा इसका मेन यही है कि ऑलवेज ब्लेस पीपल. और अपने मुंह से कभी कोई शब्द मत निकालो और अपने अंदर भी मत रखो, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हमारा ही है. दूसरे को कुछ नहीं होता है और दूसरे के लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए भगवान बैठा है. हमें बस अपनी लाइफ पे काम करना है. तो दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर 3, लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी. आई विश एंड प्रे कि आप लोगों की लाइफ में भी खूब 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 सारी भर भर के प्रॉस्पेरिटी आए और आप लोगों भी खूब हेल्दी वेल्दी और वाइज बने. ऑफ कोर्स आप लोग वाइज हैं तभी इस बुक को रीड कर रहे हैं, ऐसे ही सबके हाथ में ये बुक नहीं लगती है. So yeah, thanks for listening to me, and I hope I'm making a little bit change in your life in a positive way. And I wish and pray कि आप लोगों के जो भी ड्रीम है, विशेस हैं, वो कम ट्रू हो जाएं. Again, thank you so much for listening.